हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWR क्लासेस। दिस इज रूही अदर। टुडेस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम देखेंगे थ्योरी प्लस MCQ देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1954 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। ठीक है, महत्व की बात की जाए तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अगर भाषाओं की बात की जाए तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, प्लस राजस्थानी और जो अंग्रेजी और राजस्थानी यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाएं हैं इसमें। ठीक है ना, 24 भाषाएं। अगर पुरस्कार स्वरूप की बात की जाए तो इसमें 1 लाख नगद, देखिए क्या क्या पुरस्कार इसमें दिया जाता है। 1 लाख नगद, एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताम्रफलक, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ताम्रफलक। इसका डिज़ाइन किसने किया था तो सत्यजीत रे ने किया था, और इसमें एक शॉल भी दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पुरस्कार हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार का पुरस्कार स्वरूप हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या क्या दिया जाता है, 1 लाख नगद और उत्कीर्ण ताम्रफलक, ठीक है ना, जिसका डिज़ाइन सत्यजीत रे ने किया था, और साथ में एक शॉल भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की, देखिए इसकी घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की आधिकारिक घोषणा 16 मार्च 2026 को की गई है। कब की गई है, ध्यान रखना है, 16 मार्च 2026 को की गई है। उद्देश्य इसका क्या है, यह प्रतिष्ठित सम्मान हर वर्ष साहित्य अकादमी, भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था द्वारा साहित्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, किसके लिए दिया जाता है, भारत की राष्ट्रीय साहित्य संस्था द्वारा साहित्य में उत्कृष्टता, ठीक है ना, साहित्य में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान्यता की अगर बात करें हम तो यह पुरस्कार भारत की 24 मान्यताएं प्राप्त हैं। ठीक है ना, यह पुरस्कार भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों से सम्मिलित है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। इसकी जो मान्यताएं हैं, यह पुरस्कार भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्कृष्ट है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें कृतियों की बात की जाए तो देखिए कृतियों का विवरण, इस वर्ष 24 कृतियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें देखिए जो हमारी 2025 है इसकी बात हो रही है। 2025 में देखिए क्या किया गया है, 24 कृतियों में इसको सम्मानित किया गया है, जैसे कि 8 हमारे काव्य संग्रह हैं, 8 और 4 उपन्यास और 6 कहानी संग्रह, 2 निबंध पुस्तक, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा, 2 संस्मरण शामिल हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या है, 24 कृतियाँ हो गई टोटल। तो इनके लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हमारा है विशेष उपलब्धि हिंदी भाषा में। देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विशेष उपलब्धि हिंदी भाषा के लिए 2025 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया, ठीक है ना, जो हमारी विशेष उपलब्धि है हिंदी भाषा की, वो किसको प्रदान की गई है, ममता कालिया को। ठीक है ना, ममता कालिया को, उन्हें यह सम्मान उनकी कृति जाते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया है। किसके लिए, जाते जी इलाहाबाद के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो देखिए हमारा 1954 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार किस पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है, तो आप क्या कहोगे, किसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो आपको कितना बताना है, 24। ठीक है ना, 24 भाषाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे 22 संवैधानिक भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको बताना है अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है ना, 22 हमारी किस में है, संविधान में है जो भाषाएं,
और उसमें 2 और ऐड कर दी जाती हैं, अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता विजेता को कितनी नगद राशि दी जाती है? तो आपको बताना है 1 लाख। ठीक है ना, 1 लाख नगद दी जाती है। ठीक है ना, और ये है हमारी यहाँ पे ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरस्कार के साथ दिए जाने वाला ताम्र फलक का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो आपको बताना है सत्यजीत रे ने। किसने? सत्यजीत रे ने। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की आधिकारिकता घोषणा कब की गई? तो आपको बताना है 16 मार्च 2026 को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2025 में कुल कितनी काव्य संग्रह कृतियां को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है कितनी काव्य जो हमारी काव्य हैं, काव्य संग्रह हैं, वो कितनी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में कुल कितनी काव्य संग्रह कृतियों को सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है 8। ठीक है ना, जो हमारी काव्य संग्रह है वो उनको 2025 में 8 काव्य संग्रह को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे 2025 के पुरस्कारों में उपन्यास। ठीक है ना, यहाँ पे नोवेल की बात की गई है। कितनी पुस्तकें शामिल की गई हैं? तो उपन्यास की 4 पुस्तकें। ठीक है ना, 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2025 पुरस्कारों में कहानी संग्रह। अब देखिए यहाँ पे कहानी संग्रह की बात की गई है, तो आपको 6 बताना है। ठीक है ना, इसमें कहानी संग्रह श्रेणी में कुल कितनी कृतियाँ चुनी गई हैं? तो आपको 6 बताना है। जबकि आपने काव्य में कितना देखा था? काव्य में देखा था 8, और उपन्यास में कितना देखा था? उपन्यास में देखा था 4। अब हमारा जो कहानी है, कहानी में कितना? 6। ठीक है ना, इनकी इतनी पुस्तकें जो हैं, इनकी कृतियों को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए 2025 का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आपको बताना है ममता कालिया। ठीक है ना, ममता कालिया को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो है हमारा ममता कालिया किस कृति के लिए यह सम्मान उनके लिए मिला? ठीक है ना, ममता कालिया को किस कृति के लिए यह सम्मान मिला? तो आपको बताना है जीते जी। ठीक है ना, जीते जी इलाहाबाद। किसके लिए यह उन्हें ये सम्मान जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अंग्रेजी भाषा में क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आपको बता देना है नवतेज शर्मा। किसको? नवतेज शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम संस्कृत भाषा में प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष कविता किस कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो आपको बताना है साधु भद्रेश दास। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जो इन्होंने संस्कृत भाषा है, ये क्या है? इनका कविता संग्रह है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा उर्दू भाषा में सफ़र जारी है। ठीक है ना, उर्दू भाषा में सफ़र जारी है काव्य संग्रह। सबसे पहले ये देखना है आपको, जो सफ़र जारी है वो है क्या? काव्य संग्रह है। यह किसके लिए मिला है? तो देखिए यहाँ पे उर्दू भाषा की बात की जाए तो ये मिला है प्रीतपाल सिंह। किसको मिला है? प्रीतपाल सिंह बेताब को। ठीक है फ्रेंड्स, उर्दू भाषा की बात की जाए तो इनका जो काव्य संग्रह है सफ़र जारी है, ये प्रीतपाल सिंह बेताब को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थानी भाषा भरकमा कहानी संग्रह है। ये क्या है? कहानी संग्रह है। किसे चुना गया है? तो आपको बताना है जितेंद्र कुमार सोनी को। ठीक है ना, जो राजस्थानी भाषा है इनका जो कहानी संग्रह है भरकमा, जितेंद्र कुमार सैनी है इसके कहानी संग्रहकार। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पंजाबी भाषा में सेफ्टी यानी कि सेफ्टी किट यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? सुरक्षा किट कहानियों में किसे पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है पंजाबी में किसको? जिंदर को। ठीक है ना, जिंदर को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं मराठी। यहाँ पे आती है मराठी भाषा में। मराठी भाषा में कल्लाड़िल्य रेषा जो है आत्मकथा है एक। ठीक है ना, ये इसका जो है इसके लेखक कौन है? ठीक है ना, तो हमें बताना है इसके लेखक कौन है। तो आपको बताना है राजू वाविस्कर। ठीक है ना, कौन है? राजू वाविस्कर। ये कहाँ के हैं? मराठी के हैं। ठीक है ना, इन्हें किस लिए मिला है? मराठी में इनकी जो आत्मकथा है कल्लाड़िल्य रेषा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है मलयालम लेखक एन प्रभाकरण को उनके किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है मायामा नुश्यार। ठीक है ना, मायामा नुश्यार के लिए पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कड़ी खेलार साधु असमिया उपन्यास है। ये कड़ी खेलार साधु के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है देवव्रत दास। किसको? देवव्रत दास को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे बंगाली कवि प्रसून बंदोपाध्याय, ठीक है। ये कौन से हैं? बंगाली कवि हैं प्रसून बंदोपाध्याय को किस कृति के लिए पुरस्कार मिला है? तो इनकी श्रेष्ठ कविता के लिए, ठीक है ना। इनकी ये क्या है? श्रेष्ठ कविता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दोंगनवी लामा मेवंसे गाथबन बोडो उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है ना। तो अगर ये आपको आए तो आपको बताना है सहायसुली ब्रह्मा, ठीक है ना, सहायसुली ब्रह्मा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है हमारा ठाकुर सतरई यानी कि डोंगरी कविता। डोंगरी कविता के लिए किसे चुना गया है? तो आपको बताना है खजूर सिंह ठाकुर के लिए, ठीक है ना। खजूर देखिए ठाकुर से भी रिलेटेड करता है ये, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारा भट्टखड़ गुजराती कविता। देखिए ये गुजराती कविता है कि रचनाकार कौन है? तो देखिए ये भट्टखड़ की क्या है? गुजराती कविता है और इसके रचनाकार हैं योगेश वैद। कौन है? योगेश वैद, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए दादा सिरिशु तंदे, ये कन्नड़ लघु कथाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या है? कन्नड़ की के लिए किसे पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है अमरेश नुगदोनी के लिए, अमरेश नुगदोनी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कश्मीरी कविता नजदवनेक या पोत आलव किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है अली शहदा, ठीक है ना। ये कश्मीरी कविता है इनकी, ठीक है ना। अली शहदा की कश्मीरी कविता है, इनके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा धात्री पात सन गाँव मैथिली संस्करण, ठीक है ना। मैथिली संस्मरण के लेखक कौन है? तो महेंद्र हैं। कौन है? महेंद्र है। नेक्स्ट याद रखना है आपको, देखिए क्या है, पद्मपुराण ओडिशा कविता के रचयिता कौन है? तो देखिए इसके रचयिता की अगर बात की जाए, कहाँ के, ये हमारे ओडिशा के हैं गिरिजा कुमार बलियार सिंह। कौन है? गिरिजा कुमार बलियार सिंह। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है बाधू सिंधी कहानी संग्रह। ये क्या है? सिंधी कहानी संग्रह के पुरस्कार किसे मिला? तो आपको बताना है भगवान अटलानी के लिए, ठीक है ना, भगवान अटलानी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा अनिमेशा तेलुगु कविता। ये क्या है? अनिमेशा तेलुगु कविता है के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है नंदिनी सिद्धा रेड्डी। किसके लिए? नंदिनी सिद्धा रेड्डी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।